हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्रेया। और हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में मिक्सचर्स को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले है स्टेट्स ऑफ मैटर। हम लोग ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि मैटर तीन टाइप में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट है सॉलिड, सेकेंड है लिक्विड और थर्ड है गैसेस। तो सबसे पहले हम लोग सॉलिड को समझेंगे। तो सॉलिड में क्या होता है कि कॉन्स्टेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स एकदम टाइटली अटैच्ड रहते हैं। अभी यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे मैं एटम्स ड्रॉ कर रही हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सॉलिड में इन लोग के पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा है। मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि एक पार्टिकल्स एक दूसरे से कितना अटैच्ड है, इनके बीच का डिस्टेंस वो बहुत कम है। तो इसीलिए सॉलिड के पास कैसा डेफिनाइट शेप और डेफिनाइट वॉल्यूम प्रेजेंट होता है। क्या रहता है, डेफिनाइट शेप रहता है और डेफिनाइट वॉल्यूम रहता है। अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने कोई भी सॉलिड चीज लिया, जब वो सर्कल में है और मैं इसको कोई भी शेप के कंटेनर में डालूंगी तो वो सर्कल ही शेप रहेगा, उसका कोई और शेप चेंज नहीं हो जाएगा। इसीलिए सॉलिड के पास डेफिनाइट शेप है और डेफिनाइट वॉल्यूम है। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है, इनके जो पार्टिकल्स रहते हैं वो थोड़ा फ्रीली रहते हैं, मतलब सॉलिड से थोड़े दूर दूर प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस प्रेजेंट है, जबकि सॉलिड में नहीं था। तो इसके पास इसका मतलब लिक्विड के पास डेफिनाइट वॉल्यूम होता है बट डेफिनाइट शेप नहीं होता। लिक्विड हैव डेफिनाइट वॉल्यूम बट नॉट शेप। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अभी कोई भी लिक्विड चीज ले लेती हूँ, अगर मैं पानी लेती हूँ, अगर मैं इसको ग्लास में डालूंगी तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, और अगर मैं जब उसको कटोरी में डालूंगी तो वो कटोरी का शेप ले लेगा। मतलब इसका शेप जो कि है डेफिनाइट नहीं है। हम लोग इसको जो कंटेनर में डालेंगे इसका शेप वैसे वैसे चेंज होता जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि लिक्विड हैव डेफिनाइट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनाइट शेप। नेक्स्ट है गैसेस। गैसेस हम लोग देखेंगे। गैसेस में क्या होता है, पार्टिकल्स और फ्रीली प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे लिक्विड देख लिया, अभी यहाँ पे गैसेस देखेंगे। ये रहा गैसेस में। अब गैसेस में देख सकते हो कि पार्टिकल्स रैंडमली प्रेजेंट है, कैसे भी प्रेजेंट है, और इनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ही बहुत ज्यादा है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम है। तो इसीलिए गैसेस के पास दोनों नहीं होता, नाइदर हैव डेफिनाइट शेप नॉर वॉल्यूम। आपने देखा होगा कि हम लोग गैस को लेते हैं तो अगर उसका कोई भी शेप नहीं रहता, हम लोग उसको जैसे डाल देंगे वो वैसा शेप ले लेता है, और ना कि उसके पास वॉल्यूम होता है फिक्स। तो इसीलिए बोला कि गैसेस के पास ना तो डेफिनाइट शेप होता है ना कि डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। तो ये हम लोग ने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को समझ लिया। इसको डीपली स्टडी करने के लिए हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ेंगे, जो कि है चैप्टर नंबर 10 में। अभी हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग सॉलिड से हमको लिक्विड जाना है तो हम लोग को बस टेम्परेचर बढ़ाते जाना है। हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड से हम लोग लिक्विड जा सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मैं यहाँ पे सॉलिड में मैं आइस ले लेती हूँ। अभी मैंने आइस लिया, आइस को मैं अगर ऐसे बाहर रखूंगी कुछ टाइम के लिए वो मेल्ट होके लिक्विड बन जाएगा, वो पानी बन जाएगा।
फिर मैं उसको हीट करती हूँ। अगर मैं जब गैस पे उसको हीट करूंगी, बहुत ज़्यादा हीट करूंगी टेम्परेचर देके, तो वो गैस बन के निकल जाएगा। तो मतलब हम लोग जितनी जितनी बार टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वो अपने फॉर्म से चेंज होता जाएगा। तो ये हम लोग ने स्टेट्स ऑफ मैटर को समझा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हम लोग ने देखा है कि अलग अलग मैटर्स के पास अलग अलग प्रॉपर्टीज हो सकती है, बट मैटर को हम लोग ने यूजुअली फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले समझेंगे कि फिजिकल क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग आंखों से देख के बता सकते हैं कि ये फिजिकल चेंजेस हो रहा है। अभी इसमें क्या क्या आता है, कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा। तो अगर ये सब होंगे तो हम लोग उसको बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। अभी मैं आइस का एग्जाम्पल लेती हूँ। अगर मैं आइस का एग्जाम्पल लूँ और वो कुछ देर तक मैं उसको बाहर रखूंगी तो वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, मैं अभी यहाँ पे देख सकती हूँ कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हो गया, ये फिजिकल चेंजेस हो गया। और अभी दूसरा एग्जाम्पल लूंगी बॉइलिंग पॉइंट का। जैसे अगर मैं वाटर को लूँ, पानी को लूँ और बहुत ज़्यादा बॉईल करूंगी तो वो गैस के फॉर्म में उड़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि लिक्विड कन्वर्ट हो चुका है गैस में। तो ये क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सब चेंजेस मैं अपने आंखों से देख के बता पा रही हूँ। तो ये क्या हो गए, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए। नेक्स्ट क्या लिखा है, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि इसमें केमिकल चेंज होगा या केमिकल कंपोजिशन में चेंज होगा। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे कि जब भी हम लोग कोल को बर्न करेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अभी ये रिएक्शंस के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे मैंने कार्बन लिया है, फिर मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाऊंगी इसको, तो यहाँ पे CO2 निकलेगा। तो ये क्या हो गया, ये एक केमिकल चेंजेस हो गया, यहाँ पे केमिकली चेंज हो गया वो। तो ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज। और दूसरा एग्जाम्पल है, अभी मैं मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाऊंगी ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो ये क्या हो गए, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज हो गए। तो ये इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज है और ये इसके केमिकल प्रॉपर्टीज है। इसके दो एग्जाम्पल हम लोग ने देख लिए। मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसमें बताना है क्लासीफाई एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इसमें से बताना है कि कौन सा एलिमेंट्स है और कौन सा कंपाउंड है। तो हम लोग ने कल पढ़ा था कि एलिमेंट क्या होता है, जो कि एक ही एटम से बना हो हम लोग उसको एलिमेंट बोलते हैं। और कंपाउंड क्या होता है, जो दो या दो से ज्यादा एटम से बना हो हम लोग उसको कंपाउंड बोलते हैं। तो फर्स्ट है सबसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम लोग लिखते हैं HgO। मर्क्यूरिक का ये है Hg और ऑक्साइड O। तो यहाँ पे देख सकते हो कि Hg एक एटम हो गया और ऑक्सीजन एक एटम हो गया। तो ये क्या होगा, ये कंपाउंड होगा, क्योंकि ये दो एटम से बना हुआ है तो क्या होगा, ये कंपाउंड होगा। अब हीलियम गैस को देखेंगे। हीलियम गैस को कैसे डिनोट करते हैं, He से। तो He यहाँ पे देख सकते हो, He क्या है, एक ही एटम है। एक एटम है तो वो क्या होगा, एलिमेंट होगा। नेक्स्ट है वाटर का एग्जाम्पल। वाटर क्या होता है, H2O। यहाँ पे देख सकते हो कि हाइड्रोजन एक अलग एटम है और ऑक्सीजन एक अलग एटम है। तो ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। टेबल सॉल्ट, नॉर्मली सॉल्ट जो हम लोग यूज करते हैं घर में उसको हम लोग टेबल सॉल्ट बोलते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, NaCl। तो ये दो एटम से बना है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये कंपाउंड होगा। नेक्स्ट देखेंगे आयोडीन को। आयोडीन को कैसे डिनोट करते हैं, I से। तो आयोडीन I क्या हो गया, एक एटम हो गया तो ये होगा एलिमेंट। फिर मर्क्यूरी, मर्क्यूरी को किससे डिनोट करते हैं, Hg। Hg क्या हो गया, एक एटम है तो इसको बोलेंगे एलिमेंट। ऑक्सीजन क्या होता है, O। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन O, एक एटम है तो एलिमेंट हो गया। ऐसे ही आपको लास्ट वन बताना है जो कि है नाइट्रोजन। आप कमेंट करके बताना कि ये एलिमेंट है कि कंपाउंड है।
अब हम लोग देखेंगे मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले क्या है कि मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है कि हम लोग उसको क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं। तो बहुत सारे मैटर्स हो सकते हैं, जैसे कि मास हो गया, लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया और टाइम। तो ये कुछ यहाँ पे मैंने लिखे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी हम लोग को कोई भी चीज में अगर मेजर करना है कि कौन सा इसमें से ज्यादा है। फॉर एन एग्जाम्पल अभी मैं मास लेती हूँ, यहाँ पे मैं मास लेती हूँ, यहाँ पे मैंने लिया है 10 kg और यहाँ पे मैंने लिया है 2 kg। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग केजीज में यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसमें मैं बोलूंगी कि कौन सा ज्यादा है, तो आप बोलोगे कि 10 kg वाला ज्यादा है और यहाँ पे 2 kg वाला कम है। तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि हम लोग मास को मेजर कर रहे हैं, तभी हम लोग केजी का यूज कर रहे हैं। तो मतलब जब भी हमको कंपैरिजन करना है तो हम उसके स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करते हैं। अभी मैं बोलूंगी मैं 10 और 2 को मेजर कर रही हूँ, तो मैं ये नहीं बता सकती कि वो मैं किस चीज को मेजर कर रही हूँ। 10 लेंथ को मेजर कर रही हूँ कि 10 kg को मेजर कर रही हूँ कि 10 लीटर को मेजर कर रही हूँ कि 10 सेकेंड को मेजर कर रही हूँ। तो इसीलिए उसका स्टैंडर्ड हमेशा जरूरी है उसके साथ, अगर हमको कंपैरिजन करना है किस चीज में। और कि ये लोग जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मास को हम लोग केजी में ही मेजर करते हैं, ना कि हम लोग लीटर में मेजर करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि इस चीज का 10 लीटर मास है, नहीं, हम लोग बोलते हैं कि इस चीज का 10 kg मास है। लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूंगी कि इसके पास 10 मीटर है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगी कि मैं वॉल्यूम को लीटर में मेजर कर रही हूँ तो 10 लीटर है। टाइम को करूंगी तो 10 सेकेंड है। तो यहाँ पे देख सकते हो कोई भी क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो हम लोग उसके साथ एक नंबर और एक यूनिट जरूर यूज करेंगे। अभी फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि ब्लैक बोर्ड की लेंथ 10 मीटर है। तो यहाँ पे 10 क्या शो कर रहा है, 10 एक नंबर हो गया और मीटर उसकी यूनिट हो गई। और दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं 15 kg मास ले लेती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगी कि 15 एक नंबर है और kg उसकी यूनिट है। वैसे देखा जाए बहुत सारे सिस्टम्स बने हैं, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे CGS सिस्टम, MKS सिस्टम और FPS सिस्टम। CGS का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। MKS का मतलब क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। FPS का मतलब क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड। तो यहाँ पे ये तीनों सिस्टम है। अभी हम लोग ने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम्स थे, MKS, FPS और CGS। बट एक ऐसा यूनिट्स आया जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1960 में कॉन्फ्रेंस रखी गई और वहां पे उन्होंने मेट्रिक सिस्टम को प्रपोज किया, जो कि था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसको ओवरऑल यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया और फिर SI यूनिट ने 7 फंडामेंटल यूनिट्स दी, जो कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स में सबसे पहले 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फर्स्ट है मास, सेकेंड है लेंथ, थर्ड है टाइम, फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ है टेम्परेचर, सिक्स्थ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे है मास। मास को हम लोग केजी में मेजर करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम है सिंबल फॉर क्वांटिटी, मतलब यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी का कॉलम है। तो यहाँ पे मास है, मास को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से, लेंथ को स्मॉल l से, टाइम को स्मॉल t से, इलेक्ट्रिक करंट I,
कैपिटल आई, टेम्परेचर को कैपिटल टी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस को स्मॉल एन से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आई से, और इसके नीचे ऐसे बनाएंगे तो ये हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यहाँ पे करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आई वी से डिनोट। अब देखेंगे एसआई यूनिट को। तो मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, तो यहाँ पे लिखेंगे किलोग्राम। लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, तो यहाँ पे लिखेंगे मीटर। फिर है टाइम, टाइम किस में है, सेकेंड। फिर है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को किस में लिखेंगे, एम्पियर में। फिर है टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस को मोल में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में। तो यहाँ पे हम लोग ने इसकी एसआई यूनिट के नेम्स को भी देख लिया। अब यहाँ पे देखेंगे सिंबल्स को। तो यहाँ पे देखेंगे कि सिंबल्स हम लोग एसआई यूनिट के लिखेंगे। तो यहाँ पे किलोग्राम है तो यहाँ पे लिखेंगे केजी, फिर मीटर एम, सेकेंड के लिए एस, एम्पियर के लिए ए, केल्विन के लिए के, और मोल के लिए MOL, और कैंडेला के लिए CD। तभी हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग कोई भी क्वांटिटी अगर लिखनी है हम लोग को, तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। हम लोग पूरा किलोग्राम नहीं लिखते, उसका सिंबल लिख देते हैं केजी, तो हम लोग को समझ में आता है कि हम लोग मास को मेजर कर रहे हैं केजी में। तो यहाँ पे हम लोग ने 7 फंडामेंटल यूनिट्स देख लिया। अब हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज को। तो सबसे पहले है मास एंड वेट। तो मास को देखेंगे। एक मैटर के पास मास हो सकता है, अगर हमको कोई भी बॉडी का मास मेजर करना है तो हम लोग कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एक पर्सन का मास मेजर करती हूँ, मास हम लोग केजी में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे एक पर्सन है, अर्थ पे खड़ा है, और उसका मास मान लो 46 केजी है। और फिर मैं अगर सेंटर ऑफ अर्थ पे जाती हूँ तो भी मेरा मास सेम ही रहेगा, मतलब मास मेरा वेरी नहीं करेगा। जो यहाँ पे मेरा अर्थ पे मास है वही मेरा सेंटर ऑफ अर्थ पे भी रहेगा। और दूसरी तरफ वेट को देखेंगे। वेट क्या होता है, अगर मैं वेट मेजर करती हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे एक पर्सन है, उसका वेट 36 केजी है, और फिर मैं अगर सेंटर ऑफ अर्थ पे जाके उसका मेजर करूंगी वेट, तो कुछ अलग वेट होगा, मतलब फ्लक्चुएट करेगा उसका वेट, वहां पे सेम नहीं रहेगा, बल्कि मास सेम रहता है, वो वेरी नहीं करता, बट वेट वेरी करता है। जैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज होगा वैसे वैसे वेट में चेंजेस होगा, बट मास रिमेन्स कांस्टेंट, मास हमेशा कांस्टेंट होगा। इसीलिए हम लोग मास को फंडामेंटल यूनिट मानते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 1 केजी का मास कितना होता है, 10⁻³ ग्राम। तो ये हो गया डिफरेंस मास एंड वेट में। और ये याद रखने वाली चीज है कि 1 ग्राम में 10⁻³ ग्राम्स होते हैं। 10⁻³ मतलब 1 2 3 0। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। और अगर हम लोग वैसे यूजुअली मास को कोई भी बड़े क्वांटिटी में मेजर करना है तो हम लोग केजी का यूज करते हैं। हम लोग ने अभी पीछे देखा कि फंडामेंटल क्वांटिटी का में एसआई यूनिट क्या है, केजी है। बट अगर हम लोग को लेबोरेटरी में अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि हम लोग छोटी क्वांटिटीज में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम लोग वहाँ पे ग्राम्स का यूज करेंगे। तो ये हो गया मास एंड वेट। अब अगला हम लोग देखेंगे लेंथ को। का यूनिट क्या होता है, मीटर, एसआई यूनिट में। बट अगर हम लोग जब केमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियस आएगा, बॉन्ड लेंथ, और वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एंड सो ऑन। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग लेंथ को मीटर में नहीं काउंट करते,
उससे और छोटी यूनिट होती है जो कि होता है नैनोमीटर। तो नैनोमीटर और पिकोमीटर में काउंट करते हैं। तो 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। दूसरा है 1 पिकोमीटर। पिकोमीटर का क्या होता है? 10⁻⁻12 मीटर। तो ये हो गया लेंथ को हम लोग ने देख लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले लेक्चर में हम लोग डेंसिटी और टेम्परेचर को कवर करेंगे।